हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे स्टेटमेंट को पहचानते हैं, स्टेटमेंट है या नहीं, कैसे स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैसे स्टेटमेंट का नेगेशन फाइंड करता है। ये सब चीज़ें एक्सरसाइज 1.1 में हमने देखी। एक्सरसाइज 1.2 में स्टूडेंट्स हम अब ट्रुथ टेबल क्रिएट करेंगे। ट्रुथ टेबल मीन्स हमको क्वेश्चन दिया होगा और उसका ट्रुथ टेबल हमको बनाना है। जैसे कि क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। तो पहला क्वेश्चन दिया स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है 1.2 का। P implies Q and Q ब्रैकेट के बाहर implies P। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले जो आपको पहचानना हो, क्या करना है, आपको पहचान कैसे करनी है इसकी, आपको सबसे पहले पहचानना है कि इसमें कितने स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें सिर्फ दो ही स्टेटमेंट है, P और Q। इसमें कितने स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ दो स्टेटमेंट्स हैं, P और Q। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टेबल के लिए यहाँ पे P लिखोगे, P, और दूसरा लिखोगे Q, P एंड Q। और दो स्टेटमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि क्या क्या कितने ट्रूथ वैल्यूज आते हैं, 4 आते हैं, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, 4 वैल्यूज आते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक एक ब्रैकेट को देखना ध्यान से। तो पहले ब्रैकेट में क्या है, P इम्प्लाइज Q। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है P इम्प्लाइज Q, ठीक है। उसके बाद इस ब्रैकेट के साथ ये भी है, इस ब्रैकेट के साथ ये भी है, तो आपको पूरा टर्म लिखना है, P इम्प्लाइज Q एंड Q, ये लिख लिया। अब इस पूरे ब्रैकेट के साथ स्टूडेंट्स P भी है, तो आपको लिखना है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, इम्प्लाइज P। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये पूरा क्वेश्चन आ गया, यानी जो लास्ट वाला होगा ये आपका कंक्लूजन होगा। तो स्टूडेंट्स P इम्प्लाइज Q में क्या होता है कि P इम्प्लाइज Q में जब सेकेंड स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स होता है, तभी वैल्यू क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है। तो ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, ये ट्रू, ट्रू फॉल्स क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स ट्रू क्या होगा, ट्रू, फॉल्स फॉल्स क्या होगा, ट्रू। दोनों फॉल्स होते तब भी आंसर क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। ये कंडीशनल में मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट से P इम्प्लाइज Q मिल गया, ठीक है। अब P इम्प्लाइज Q ध्यान से देखना है, इसका इस पूरे टर्म का एंड Q के साथ देखना है, यानी ये पहला टर्म हो जाएगा, उस किसके साथ देखना है, ट्रू। तो ट्रू ट्रू, ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स, ट्रू ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स। एंड में मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, एंड में स्टेटमेंट में कोई भी अगर फॉल्स रहा तो आंसर क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये P इम्प्लाइज Q, ये पहला टर्म हो गया आपका, सेकेंड टर्म आपका क्या है, Q। तो ट्रू ट्रू, ट्रू हो गया, फॉल्स फॉल्स क्या हो गया, फॉल्स। इसलिए मैं यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ क्योंकि ये और एंड Q है इस टाइप से, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, P इम्प्लाइज Q, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, Q, इस पूरे टर्म में। तो ट्रू ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म आप देख रहे हो ना, ये पूरा टर्म, ये जो कॉलम का पूरा टर्म है, इसका इम्प्लाइज क्या दिया हुआ है, P। यानी पहला स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, P। तो ट्रू ट्रू क्या देगा, ट्रू, फॉल्स ट्रू क्या देगा, ट्रू, ट्रू, फॉल्स क्या देगा, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स क्या देगा, ट्रू। तो ये स्टूडेंट्स आपका टेबल हो गया, ट्रुथ टेबल हो गया। अब इसको टेबल की तरह क्रिएट कर लेंगे।
तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, टेबल हो गया। ध्यान से सुनना है, मैं फिर से बता रहा हूँ। P इम्प्लाइज Q एंड Q ब्रैकेट क्लोज, फिर इम्प्लाइज P दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसमें पहचानना है कि क्या है, कि कितने स्टेटमेंट है P एंड Q। तो यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ P और Q, 2 स्टेटमेंट है P एंड Q, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना है, P और Q अगर 2 स्टेटमेंट, ट्रूथ टेबल में हम लोग ट्रूथ वैल्यूज़ कितनी आती है, 4 आती है, मैंने आपको बताया था। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट यहाँ पे पहला ब्रैकेट देते हैं, P इम्प्लाइज Q दिया हुआ है, तो P इम्प्लाइज Q क्या देगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट अगर फॉल्स होता है तो P इम्प्लाइज Q में, इम्प्लीकेशन में या कंडीशनल में क्या मिलता है, आंसर फॉल्स मिलता है। अब स्टूडेंट से पहला ब्रैकेट आ गया, अब पहले ब्रैकेट के साथ क्या है, एंड Q, तो हमने वो लिख लिया एंड Q। तो पहला स्टेटमेंट ये हुआ, सेकेंड स्टेटमेंट Q हुआ ना। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, P इम्प्लाइज Q एंड Q लिया है, तो ये तो मैंने फाइंड कर लिया है। इसके साथ क्या दिखते हैं, Q दिखता है। तो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा P इम्प्लाइज Q एंड Q मिल गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट इम्प्लाइज Q है, यानी पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, ये पूरा टर्म, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या हुआ, P। तो यहाँ से यहाँ ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स मिल रहा है, इसलिए आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू। ये स्टूडेंट्स हमारा क्या था, ये हमारा ट्रुथ टेबल था। सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड, इसका सेकंड दिया हुआ एम्प्लॉय स्टूडेंट्स, P एंड नेगेशन Q इफ एंड ओनली इफ P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q। तो अगेन इसमें पहचानते हैं स्टूडेंट्स की कितने स्टेटमेंट्स हैं, इसमें स्टेटमेंट्स कितने, इसमें कितने स्टेटमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, 2 है, P और Q। तो क्या आएगा यहाँ पे, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे नेगेशन Q भी है, तो इतना याद रखना, अगर नेगेशन P और नेगेशन Q रहेगा तो उसको पहले फाइंड कर लेना है। नेगेशन Q फाइंड करते हैं, नेगेशन Q क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस Q का उल्टा। तो ट्रू है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, फॉल्स है तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। नेगेशन Q भी फाइंड कर लिया। अब पहला ब्रैकेट लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है वो, P एंड नेगेशन Q, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है ये, P इम्प्लाइज Q। अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है स्टूडेंट्स, इफ़ एंड ओनली इफ। तो क्या आएगा यहाँ पे, P एंड नेगेशन Q इफ़ एंड ओनली इफ P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q। तो स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट कर लेते हैं। नाउ तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे दिया P एंड नेगेशन Q, तो P एंड नेगेशन Q, तो एंड लिखा हुआ मतलब कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स आएगा। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, P इम्प्लाइज Q फाइंड करता है, तो P इम्प्लाइज Q, तो सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब इन दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बीच में क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ, लास्ट वाला। अब इफ़ एंड ओनली इफ में क्या रूल था स्टूडेंट्स, कि कोई भी स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स रहा तो फॉल्स, और दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहे तो ट्रू। तो क्या मिलेगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या, ये क्या हो गया हमारा ट्रुथ टेबल। स्टूडेंट्स ये जो टेबल आप क्रिएट कर रहे हैं इसके ऊपर 3 मार्क्स मिलता है, ये 3 मार्क्स का टेबल आता है एग्ज़ाम में। तो आपको केयरफुल इसको
सॉल्व करना। नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, P एंड Q इफ एंड ओनली इफ Q और R, Q और R करके दिया हुआ है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट है, P Q R। तो P Q एंड R, P Q एंड R। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 3 स्टेटमेंट होते हैं, तो ट्रूथ वैल्यूज कितनी आती है टोटल? तो टोटल ट्रूथ वैल्यूज कितनी आती है? टोटल नंबर ऑफ ट्रूथ वैल्यू कितने होंगे स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ ट्रूथ वैल्यू होंगी 8। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, 4 ट्रू 4 फॉल्स। इसमें क्या आएगी? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। यहाँ पे कहेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो स्टूडेंट्स ये क्या मिल गया हमको? ये हमको ट्रूथ वैल्यूज मिल गए। 3 स्टेटमेंट था तो 8 ट्रूथ वैल्यूज मिल गए। और यहाँ पर हमारा पहला ब्रैकेट क्या है? P एंड Q, P एंड Q। सेकेंड ब्रैकेट क्या है? Q और R। और इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स क्या है? P एंड Q इफ एंड ओनली इफ Q और R। हमको ये फाइंड करना है। तो टेबल क्रिएट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? ये P एंड Q में ट्रू ट्रू क्या आ जाएगा? ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स। P एंड Q है तो कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स हो तो फॉल्स। ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स टू फॉल्स, फॉल्स टू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स क्या मिलेगा? फॉल्स। नाउ P एंड Q हो गया। फिर Q और R, Q और R दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी ट्रू रहा तो आंसर क्या मिलता है? ट्रू। तो ट्रू ट्रू क्या आ जाएगा? ये ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू। कितने होगा टोटल? 1 2 3 4 5 6। ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया, फॉल्स टू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 हो गए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर एक भी ट्रूथ वैल्यू ऊपर नीचे हुए तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? वापस से इफ़ एंड ओनली इफ का देखना है, और इफ़ एंड ओनली डबल इम्प्लाइज है ना यहाँ पे। तो बाई कंडीशनल में क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो फॉल्स, और दोनों अगर फॉल्स रहे तो ट्रू। तो क्या हो जाएगा? ट्रू ट्रू क्या मिलेगा? ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स टू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, सॉरी ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा? ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स टू फॉल्स, फॉल्स टू फॉल्स, फॉल्स टू फॉल्स, फॉल्स टू ट्रू। 1 2 3 4 5 6 7 8। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स टू फॉल्स,
false, false, true, false, true, false, false, true, false, false, true, false, 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 true। तो स्टूडेंट से क्या मिल गया हमको? कंक्लूजन कॉन्क्लेटिव कॉलम मिल गया। अब ये हमारा ये आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स एक टेबल क्रिएट कर लिया हमने। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट्स। मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ नाउ, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और उस लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कुछ और चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन डायरेक्टली यही नहीं आएंगे कि आपको ट्रुथ टेबल सॉल्व करना है बस ऐसे ही। आपको और ट्रुथ टेबल के अलावा और भी कुछ चीज़ें होंगी ट्रुथ टेबल में जो सॉल्व करनी होंगी। तो नेक्स्ट है आपका P implies negation of Q and R। P implies negation of Q and R। तो ये 4th क्वेश्चन है आपका। इसमें कितने स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स? इसमें टोटल 3 स्टेटमेंट है। तो क्या आएगा? P Q R। तो ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स, सॉरी ट्रू, 2 ट्रू आएंगे, फिर आएगा फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे आएगा ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्टेटमेंट है पी है, तो पी तो हो गया। क्या है? क्यू एंड आर, ये फाइंड करेंगे, फिर इसका क्यू एंड आर का नेगेशन फाइंड करेंगे, और फिर फाइंड करेंगे पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर। ये तीनों चीज़ फाइंड करेंगे। तो क्यू एंड आर क्या मिलेगा? क्यू एंड आर ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। तो क्यू एंड आर मिल गया स्टूडेंट्स। अब इसका नेगेशन देखते हैं। इसका नेगेशन मतलब इसका उल्टा। तो यहाँ पे ट्रू है तो क्या मिलेगा? यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे फॉल्स है तो ट्रू, फिर ट्रू ट्रू, देन फॉल्स, देन ट्रू ट्रू ट्रू, इसका उल्टा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q एंड R। P इम्प्लाइज नेगेशन Q एंड R। अब P इम्प्लाइज है मतलब कंडीशनल में क्या होता है? सेकेंड स्टेटमेंट अगर रॉन्ग रहा तो रॉन्ग, फॉल्स रहा तो फॉल्स। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, क्या मिलेगा यहाँ पे? फॉल्स। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, क्या मिलेगा यहाँ पे? ट्रू ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, क्या मिलेगा? ट्रू। फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू। तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स क्या मिला? फॉल्स। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू क्या मिला? ट्रू। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू क्या मिला? ट्रू। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू क्या मिला? ट्रू। फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स क्या मिला? ट्रू। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू क्या मिला? ट्रू। देन फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू क्या मिलेगा? ट्रू। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू क्या मिलेगा? ट्रू। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये स्टूडेंट्स हमको क्या मिल गया? ये हमको कंक्लूजन मिल गया। टेबल क्रिएट कर लेता है।
नाउ स्टूडेंट्स, ये टेबल क्रिएट हो गया। अब आपको मैं जो बता रहा हूँ, आपको अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो शायद आप भूल भी जाएंगे। ध्यान से सुनना। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो कंक्लूजन वाला कॉलम होगा, जैसे ये कंक्लूजन वाला कॉलम, ठीक है, ये तो सपोज आपको दो स्टेटमेंट दिया है, एक ये दिया हुआ है और एक और दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे, नेगेशन पी एंड क्यू और पी और क्यू एंड नेगेशन पी। यहाँ पे एक सिंबल यूज़ करता हूँ 3 लाइन का, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। इस सिंबल किसका है, इक्विवेलेंट का सिंबल है। स्टूडेंट्स ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये आपको शो करना है। तो स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान से सुनो। आपको पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये फाइंड करोगे, जैसे कि यहाँ पे ये फाइंड किया, तो पूरा टर्म कहाँ मिला, लास्ट में। तो पहले ये फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे और देखेंगे उसके टेबल में। अगर इसके टेबल में और इसके टेबल में जो कंक्लूजन वाला कॉलम है, इसमें कंक्लूजन लास्ट कॉलम, इसका जो लास्ट कॉलम है और इसका जो लास्ट कॉलम है, दोनों का लास्ट कॉलम अगर मैच करता है, ध्यान से सुनना, दोनों का लास्ट कॉलम अगर मैच करता है तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंट यानी सेम है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंट यानी सेम है। दोनों का कौन सा कॉलम, लास्ट कॉलम अगर मैच करता है तो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये 1.2 का आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो मैंने लिखा है। तो इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना आपको। तो कितने स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, पी और क्यू। हमको फाइंड क्या करना है, नेगेशन पी भी फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ है नेगेशन पी और क्यू, ये क्या दिया हुआ है, पी और क्यू, और लास्ट में दिया है पी और क्यू नेगेशन पी, सॉरी एंड नेगेशन पी, एंड नेगेशन पी। तो स्टूडेंट्स पी में क्या आएगा, ट्रू 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 ट्रू, सॉरी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन पी में क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब नेगेशन पी का एंड देखना किसके साथ, क्यू के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसके बाद स्टूडेंट्स पी और क्यू फाइंड करना है, तो क्या आएगा, ट्रू 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 फॉल्स, ये आ जाएगा। नेक्स्ट पी और क्यू का एंड देखना है किसका, नेगेशन पी के साथ। तो क्या ये दोनों इसके साथ नेगेशन पी देखना है, जहाँ पे दोनों में उंगलियाँ रखा है मैंने। तो क्या मिलेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे पहले और फिर मैं कंक्लूजन बताता हूँ आपको। स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन में नेगेशन पी एंड क्यू इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू नेगेशन ये, यानी अगर हम देखें तो ये पार्ट जिसको मैंने ए कहा स्टूडेंट्स, ए कैपिटल ए, ये और ये बी, ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं ये बताना था। अब आप ध्यान से देखिए, ए का कॉलम देखिए और बी का कॉलम देखिए, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं, फॉल्स है फॉल्स है फॉल्स है फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है फॉल्स है। Therefore A and B are equivalent. Therefore A and B are equivalent. A और B क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट हो गए। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक और कंसेप्ट था कि किसी भी ट्रूथ वैल्यू को ड्रॉ करने के बाद
वो दोनों इक्विवेलेंट कब होंगे? जब उनका जो कंक्लूज़न वाला कॉलम होगा वो अगर सेम होगा तो क्या हो जाएगा? वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेगेशन पी होल नेगेशन दिया, पी और क्यू का होल नेगेशन और अगेन और नेगेशन पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी, इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी। तो क्रिएट करते हैं, पी क्यू लिया तो क्या आ जाएगा? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब स्टूडेंट्स क्या देखते हैं? सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? पी एंड क्यू फाइंड करते हैं, सॉरी पी और क्यू फाइंड करता है। पी और क्यू का क्या फाइंड करेंगे? इसका नेगेशन। फिर क्या फाइंड करेंगे? नेगेशन पी एंड क्यू। यहाँ पे नेगेशन पी भी लिख लेते हैं स्टूडेंट, नेगेशन पी। और उसके बाद क्या फाइंड करेंगे? इन दोनों टर्म के बीच में। तो स्टूडेंट्स को इन दोनों टर्म का तो क्या आ जाएगा? नेगेशन पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू, थ्री टर्म्स है। तो स्टूडेंट नेगेशन पी क्या मिलेगा यहाँ पे? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ये नेगेशन पी मिल जाएगा। पी और क्यू क्या आ जाएगा? पी और क्यू ट्रू ट्रू फॉल्स टू फॉल्स टू, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स टू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, सॉरी ये पी और क्यू मिल गया। अब स्टूडेंट्स का नेगेशन फाइंड करना है। तो ट्रू का क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ट्रू का क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। देन इसके बाद स्टूडेंट नेगेशन पी का एंड देखना है किसके साथ? क्यू के साथ यहाँ पे। तो ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स टू फॉल्स। नेक्स्ट इन दोनों के साथ, इन दोनों ये जो टर्म है इन दोनों का, इनके बीच में क्या आएगा? और आएगा स्टूडेंट्स। तो फॉल्स फॉल्स क्या आ जाएगा? फॉल्स 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 टू ट्रू ट्रू फॉल्स टू। और स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट करते हैं। अगर सपोज़ ये ए है और ये बी है, तो ए में देखिए स्टूडेंट्स फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू वैल्यू है, बी में देखिए फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू वैल्यू है। देयरफॉर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। देयरफॉर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। ए और बी क्या है स्टूडेंट्स? ये इक्विवेलेंट है। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स आपको बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और मुझे सॉल्व करके दिखाने हैं, क्योंकि मैं देखने वाला हूँ। तो
आपका सेशन अभी ओवर करता हूँ मैं। आप ध्यान में रखिए कि जो मैंने आपको बताया था, कंडीशंस कब, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल एंड नॉट यानी नेगेशन, वो सारे रूल्स अब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग। इसको मैंने कंप्लीट नहीं किया, इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो कंक्लूज़न वाला कॉलम अगर सेम होगा तो ए एंड, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट। और ये जो 3 लाइन दिख रहा है इक्विवेलेंट का साइन है, ये दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। अगर इस पहले तो इस टाइप से अगर जो आएगा कि यहाँ पे प्रूव दैट करके लिखा हुआ है और इक्विवेलेंट का साइन है, 2 टर्म इक्विवेलेंट किया हुआ है, तो ऐसा ही नहीं, तो नॉट इक्विवेलेंट भी हो सकता है ये। तो ये एक टर्म है स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन और दिया, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन पहले आप मुझे 1 और 2 के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, जो कि हम विद इन लेक्चर सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकें। नाउ सेशन इज़ ओवर स्टूडेंट्स।